हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे लाल लाल टमाटरों, आज हम लोग प्यारी प्यारी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्यारी प्यारी क्वेश्चन, वो क्या है, ट्राई दिस। प्यारा प्यारा क्वेश्चन होता है, आज हम प्यारी प्यारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो प्यारी प्यारी क्वेश्चन है जिसका नाम है ट्राई दिस, ये आपका प्रॉफिट, सीपी, एसपी, ये क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा। अभी हम लोगों ने जो प्रॉफिट पढ़ा, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल 5 देखा, और उसके पहले हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। और ये क्वेश्चन वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बता देगा अच्छे तरीके से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, ये अगर जानना है तो उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि वही सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होगी। तो बिना किसी बकवास के चलिए हम लोग ट्राई दीज करते हैं और इसका मतलब समझते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे हमें सिर्फ दिया गया है सेलिंग प्राइस दी गई है। क्या सर जी मजाक कर रहे हो, क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ लिया करो। फाइंड सेलिंग प्राइस कहा है, तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि आपको फाइंड करना है। क्या है? फाइंड सेलिंग प्राइस। आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। कब निकालना है? जब आपको प्रॉफिट दिया है। इफ अ प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड। अब मुझे जरा बस इतना बताओ, देखते हैं आपको जो मैंने पढ़ाया था वो याद है कि नहीं। जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या फिर कह सकते हैं गेन जो होता है, वो किस पे होता है, ये बताओ। जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है या हानि होता है, वो किस पे होता है? क्या बात कर रहे हैं सर जी, किस पे किस पे किस पे, ये क्या पूछ लिया, मेरा दिल भाग रहा है सर जी, ये क्या पूछ लिया। देखो, जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो किस पे होता है? वो एसपी पे होता है या सीपी पे होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। मतलब सेलिंग प्राइस पे होता है प्रॉफिट या लॉस, या फिर कॉस्ट प्राइस पे होता है लॉस या प्रॉफिट, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ, अब आप दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। प्रॉफिट या लॉस ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है बाबू। कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने दाम पे आप खरीद के लाए हो, जितने दाम पे आप खरीद के लाए हो, और बेचने से पहले अगर आपने कुछ उस प्रोडक्ट पे कुछ लगाया है तो वो भी कॉस्ट प्राइस पे ऐड हो जाता है, वो भी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है बेचने से पहले। किसी प्रोडक्ट की जैसे आपने ये पेन खरीदा, मान लेते हैं पेन खरीदा, इस पेन को खरीदा आपने 10 रुपए में। अब बेचने से पहले इसकी कैप खो गई थी तो आपने 2 रुपए की कैप लगा दी, 10 रुपए खरीदे तो 12 रुपए बन गया, हाँ कि ना। तो कॉस्ट प्राइस इसकी 12 रुपए होगी, क्योंकि इसको रिपेयर किया आपने, क्या 2 रुपए लगा के इसको रिपेयर भी किया है। तो बेचने से पहले, अब इसको आपने बेचा 15 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 12 रुपए कॉस्ट प्राइस होगी इसकी पूरी, क्योंकि 10 रुपए के खरीद के लाए थे, 2 रुपए की कैप लगाए, 12 रुपए हो गया, और बेचा आपने 15 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 15 रुपए का बेचा, 12 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गई, तो 15 माइनस 12, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। समझ में? प्रॉफिट किस पे हो रहा है? किस पे प्रॉफिट हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्योंकि ये 12 था, ये 12 था। प्रॉफिट किस पे हो रहा है? इस पे हो रहा है। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है, ना कि सेलिंग प्राइस पे। तो याद रखो, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, या लॉस भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। इसलिए जब लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे या लॉस परसेंट निकालेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। अब लगता है आपको समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे हमको सीधे सीधे निकालना क्या है? एसपी निकालना है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है। मतलब कि प्यारे बच्चों, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे दिया होगा, बस उसको कितने में बेचा है। आपको मान लेते हैं यहाँ पे आप हो बेचने वाले, तो आपने सारे प्रोडक्ट को कितने कितने में बेचा है वो यहाँ पे पूछ रहा है बस। तो देखते हैं हमको दिए क्या है। यहाँ पे हमको दिया है कि जब आपने बेचा तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट था, प्रॉफिट परसेंट जो था वो दिया है यहाँ पे कि आपका प्रॉफिट परसेंट 5% था। प्रॉफिट परसेंट आपका 5% था इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, ये आपको फाइंड करना है। अब आते हैं अपने ए पे।
कह रहा है एक साइकिल है, अ साइकिल ऑफ 700 रुपीज, 700 रुपए की, विद 50 रुपीज एज ओवरहेडेड चार्ज। ओवरहेडेड का चार्ज क्या होता है? जो आपने एडिशनल चार्ज इसमें लगाया, जैसे कि आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने 700 रुपए की साइकिल खरीदी, बट उस साइकिल को उस दुकान से घर तक ले जाने पे अगर क्वेश्चन में दिया है ओवरहेडेड चार्ज या एडिशनल चार्ज, ध्यान से सुनो, अगर ये चीज दिया है तब क्या करेंगे बताएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने 700 रुपए में साइकिल खरीदी, उस साइकिल को आप घर ले जाने के लिए आपने उसका किराया दे दिया रिक्शे वालों को या टेम्पो वाले को कि 50 रुपए ये लीजिए, अब मेरे घर तक इसको आपको लेके चलना रहेगा। मान लेते 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर है घर आपका, तो आप चलाते तो जाओगे नहीं साइकिल, हाँ कि ना, तो उसको लादा आपने और लेके गए हो, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया कि एक जगह से, अब दुकान से आप घर लेके आ रहे हो तो 50 रुपए लगा के आ रहे हो। तो ये जो चार्ज होता है 50 रुपए ना, ये भी साइकिल में ऐड हो जाता है, क्योंकि साइकिल को लाने में आपने खर्च किया है 700 रुपए 50 रुपए। तो ये वाला जो एडिशनल चार्ज होता है ना, एडिशनल चार्ज, वो भी इस कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। अगर ये ओवरहेडेड चार्ज ना दिया होता तब हम लोग सिर्फ मान लेते कि साइकिल की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 700 रुपए है, बट इसमें दिया ही है, इस क्वेश्चन में ही दे दिया है कि विद इसके साथ, किसके साथ, 50 रुपए ओवरहेडेड के साथ मैंने 700 रुपए की साइकिल लिया। तो ये बताओ, अब क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ए का सॉल्यूशन कैसे होगा कि हमारा जो फाइनल सीपी बनेगा, फाइनल सीपी जो बनेगा वो ये 700 रुपए अभी देखो जो हमारा सीपी है, जो हमारा खरीदने का कॉस्ट है वो तो 700 रुपए है, बट जो इसमें एडिशनल चार्ज लगा है हमारा, जो एडिशनल या फिर कह सकते हो ओवरहेडेड चार्ज कह सकते हो, ओवरहेड चार्ज जो लगा है, ओवरहेड चार्ज जो लगा है, ठीक है, वो कितना है प्यारे बच्चों, वो कितना है हमारा 50 रुपए है। तो फाइनल सीपी कितनी बन जाएगी, हम तो बस आपको बताने के लिए लिखते हैं, सीधा फाइनल ही है। फाइनल सीपी कितनी हो जाएगी, 700 प्लस कितनी हो जाएगी बताओ, प्लस हो जाएगी 50, तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगी, हाँ कि ना, 700 कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो, कान खोल के सुन लो, ये हो गई हमारी सीपी। एसपी हमें फाइंड करनी है, एसपी हमें फाइंड करना है, एसपी हमें फाइंड करना है। अपने को दिया क्या है, अपने को दिया क्या है, अपने को सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, जब आप इसी 750 रुपए की जो साइकिल खरीद कर आए, इसको अपने दोस्त को बेच दिया, मान लेते हैं 800 900 1000 रुपए में बेच दिया, तो बस वही पूछ रहा है कितने में बेचा है आप। ये कैसे निकालोगे, इस प्रॉफिट परसेंटेज को यूज करके, इसका फॉर्मूला यूज करके। अभी मैं चाहूं तो चुटकी में एक लाइन लिखूंगा, चुटकी में आंसर निकाल दूं इसका, चुटकी में आंसर, वो भी बताऊंगा कैसे। तो समझ में आ रहा है कि अब इसका कैसे स्टेप बाय स्टेप आप एग्जाम में करोगे वो बता रहा हूं। तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना बताओ मुझे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है प्यारे बच्चों, पहले लिखोगे आप प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, फिर लिखोगे प्रॉफिट होता किस पे है, किस पे प्रॉफिट होता है, किस पे लॉस, अभी बताया था कॉस्ट प्राइस पे। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ये वाली नहीं, फाइनल कॉस्ट प्राइस लेते हैं, ये क्या है 750 का, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 750 इनटू, हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, यही तो करते हैं, क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज को प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसको मैंने क्या किया, इसी को फर्दर सॉल्व किया, प्रॉफिट कितना था हमारा, प्रॉफिट अपने को नहीं पता, तो प्रॉफिट में मान लेता हूँ, प्रॉफिट क्या है P, प्रॉफिट P अपॉन 750 इंटू 100। अब इसको रब कर दे रहा हूँ, ऊपर वाली ये चीज रब कर दे रहा हूँ, ऊपर वाली ये चीज रब कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब क्या होगा, हमारे पास क्या है प्रॉफिट, अब बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, प्रॉफिट परसेंटेज 5% था, तो हम लोग लिखेंगे क्या 5% का प्रॉफिट हुआ, इक्वल टू में P अपॉन 750 इंटू 100 है। अब देखो कैसे करोगे, अब प्रॉफिट निकालो कितना आएगा, सिर्फ प्रॉफिट, इस 7 को इधर भेजोगे, ये तो नहीं, ये हटा दो, प्रॉफिट परसेंटेज हटाओ, ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो 5 इंटू 750 इक्वल्स टू P इंटू 100 को नीचे ले लो, तो ये आ जाएगा 100 नीचे, यहाँ पे ये गया कट गया, 5 कम 5 5 दूनी 10। अब इसको 2 1 2 से काटोगे, तो इसे काट के 2 3 2 7 14.25 था। तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट कितना आया है, प्रॉफिट
37.5 प्रॉफिट आया है। अगर इतना आपको प्रॉफिट हुआ है तो बताओ एसपी क्या आती है, एसपी क्या आता है, बताओ एसपी क्या आता है। अब देखो, अच्छा ये चीज आपने पढ़ी है कि नहीं कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग एसपी से सीपी को माइनस करते हैं। अब यहां से अगर एसपी निकालना है तो क्या करोगे, सीपी को इधर भेज दोगे, सीपी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्रॉफिट में हम लोग सीपी को ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है 37.5, सीपी कितना है फाइनल, ये देखो 750। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 7 5 12, 12 के 2 सही आ रहा है कि नहीं, नहीं गलत करा, गलत क्या, देखो ध्यान से 750 37.5, तो 5 इधर चल जाएगा, 7 इधर, 8 इधर और 7, तो फाइनल कितने में बेचा आपने 778.5 में आपने बेचा है साइकिल को। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो तो अब मैं क्या करता हूं, और अब करता हूं, यही हमारा एसपी निकल आया, क्या सेलिंग प्राइस निकल आई, यही निकालनी थी हमें, तो पहले का आंसर आ गया, तो इसे रब करें, चलो रब कर देते हैं। और यही चीज हमें सब में करना है, यही चीज हमें सब में करना है। पहला चीज क्या, ये साइकिल की बात हो गई। अब एक क्या है, लॉन मूवर, ठीक है, अब कुछ लाया गया है, लॉन मूवर लाया गया है जिसकी कॉस्ट क्या है, क्या 1150 है, बट उसको लाने में ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना लगा है, तो सीधे सीधे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज कहा कि ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना लगा 50 रुपीज। तो फाइनल सीपी क्या होगी, बताओ, फाइनल जो सीपी है हमारी वो कितनी होगी, 1150 प्लस 50 कितनी हो गई हमारी 1200, हाँ कि ना 1200 होगी। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज हमको दिया था, प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितना दिया है 5% दिया हुआ है, पहले ऊपर दिया गया। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है हमें नहीं पता, पी लगा दिया। सीपी कितना है हमें सीपी कितना है, सीपी हमें पता है 1200 है, इंटू 100 ये हो गया हमारा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 5 का। अब इसको इधर सीपी को हमें रखना है 5 इंटू 1200 अपॉन, इसको ये नीचे आ जाएगा ये इंटू पी। अब काफ़ी बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे किया मैंने, इसके नीचे ये कैसे किया, ये कैसे लिख दिया, ध्यान से देखो। अब इसी को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि 5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन 1, ठीक है, पी अपॉन 1200 अपॉन इंटू 100। अब ध्यान से देखना, सुन लो, आज सुन लो, कोई भी चीज डिवाइड में होती है, जब भी हम लोग इधर लेके आते हैं तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाता है, और कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है और इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, वो डिवाइड में चला जाता है। अब यहाँ पे भी अगर कोई चीज डिवाइड में है तो इधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में, और कोई मल्टीप्लाई में तो इधर लेके जाओगे तो डिवाइड में। तो ये देखो, ये 1200 डिवाइड में था तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200 इक्वल्स टू पी इंटू 100। अब देखो 100 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको नीचे लेके गए तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब देखो कैसे कटाई, 2 जीरो इधर गया, 2 जीरो इधर चला गया। अब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 60, तो प्रॉफिट कितना आ गया 60। हमें प्रॉफिट मिला है 60 का, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं मिला है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है कितना, ये 60 ही 5% के बराबर है, ये 60 ही 5% के बराबर है, ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो एसपी से मतलब था, एसपी क्या होता है अभी निकाला था कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब प्रॉफिट में सीपी ऐड कर दो, ये सीपी फाइनल सीपी है। प्रॉफिट कितना है 60 प्लस सीपी कितना है हमारा, कितने में बेचा है हमने, कितने में खरीदा था 1200 में खरीदा था, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 1260 रुपीज़, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, इतने में मैंने बेचा है। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा। चलो अब इसे रब कर दें, चलो इसे रब कर दिया, चलो ठीक, चलो रब कर दिया। अब देखो अब यहाँ पे है एक फ़ैन, अब तीसरा है एक फ़ैन आप खरीदे कितने का 560 रुपये का, जिस पे आपने कुछ एक्सपेंस किया, मतलब हो सकता है उसमें बोल्ट वोल्ट लगाया था, ठीक है, तो आपने वो सब सही किया, और 40 रुपये उसमें आपने क्या किया, रिपेयरिंग लगाया, उसको रिपेयर किया आपने, ठीक है। तो कह रहा है अब आपने उसे प्रॉफिट 5% के प्रॉफिट में बेच दिया, तो अब बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सब पता है, प्रॉफिट
परसेंटेज हमें 5% दिया है। सीपी देखो, सीपी पहले वाली सीपी हमारी कितनी थी, ध्यान से देखो कि 560 रुपए की सीपी थी, बट जो फाइनल सीपी आएगी हमारी वो क्या होगी, हमें इसमें कुछ एक्सपेंस ऐड करना होगा अगर दिया है तो, नहीं तो यही सीपी हमारी फाइनल बन जाएगी। तो एक्सपेंस हमें 40 का दिया है तो 40 ऐड करेंगे, ये सीधा सीधा 600 रुपये बन जाएगा। तो ये फाइनल सीपी हमारी बन गई। अब ध्यान से देखो हमें क्या दिया है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, हमें सीपी दिया है, हमें एसपी निकालना है। ये कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करके। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, मान लेते हैं पी, अपॉन हमेशा सीपी लिखते हैं इनटू 100। तो ये प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट कितना है नहीं पता, पी लिख दोगे। प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट अलग होता है, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब कितना वैल्यू कितना आपने पाए हैं, प्रॉफिट परसेंटेज वो 100 में हो जाता है, ठीक है। तो सीपी देखो, सीपी कितना है हमारा, सीपी कितना आ रहा है 600, 100 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू में कितना है 5% का ही तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 5%, तो 5 इक्वल्स टू पी अपॉन 600 इंटू 100। ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो, यहीं पे काट दो, नहीं तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैंने यहीं पे कर दिया। और 6 को इधर लेके चल जाएंगे, 6 डिवाइड में इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, प्रॉफिट इक्वल्स टू 5 इंटू 6, 5 6 जा 30। तो प्रॉफिट कितना आ गया प्यारे बच्चों, प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट आया है 30। एसपी निकालना है, कैसे निकालोगे, प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर देंगे अपने फाइनल सीपी को। प्रॉफिट है 30, फाइनल सीपी कितना था, फाइनल सीपी था 600। तो बेचा कितने में मैंने, 630 रुपीज़ में हमने बेच दिया, 630 रुपीज़ में हमने बेच दिया। उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको, कुछ भी नहीं था। अब देखो ये आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आपको सीपी का मतलब नहीं पता, इसका आपको कॉस्ट प्राइस का मतलब नहीं पता, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं नहीं पता, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज में क्या अंतर है, लॉस और लॉस परसेंटेज में क्या अंतर है, ये अगर नहीं पता है आपको तो एक वीडियो बना के रखिए जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें एक बाय एक पूरा एकदम निचोड़ बताया है। तो अगर आपको वो जानना है तो वो वाली वीडियो मैं हो सकेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, और अगर नहीं है तो आप तुरंत कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको लगा दूंगा उस लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ताकि आप उसे देख सको और देख लेना। हो सकता है अगर नहीं भी लगा पाया, समय नहीं मिला, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, उसमें होगा, ठीक है, इसी वीडियो के ऊपर देख लेना, उस साइड में होगा प्लेलिस्ट में। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आया होगा। और देखो अगर आपको इसे डायरेक्ट निकालना था, अगर इसको आपको डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे ये मैं बता देता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं एकदम पटाख से। अगर देखो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा लोगे तो हो जाएगा बड़ी जल्दी। आंसर निकालने का तरीका है ये स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखना। आंसर निकालने का तरीका, हमें निकालना है सीपी, हमें निकालना है एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी निकालना है। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। अगर इस सेलिंग प्राइस को मैं एक्स मान लूं, अगर इस सेलिंग प्राइस को एक्स मान लूं, प्रॉफिट होता किस पे है, बस इतना बताओ, प्रॉफिट होता किस पे है, सीपी पे होता है, हाँ कि ना, ध्यान से दो। तो हम लोग लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है मुझे नहीं पता, ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट या लॉस को, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इस ये हमें नहीं पता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये क्या है, कुछ एन है, एन नंबर मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है मुझे नहीं पता, एन लिख देंगे, एन अपॉन सीपी लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट या लॉस लिख देते हैं, पी और एल लिख देते हैं, ठीक है। बट पी और एल लिखने की क्या जरूरत है आपको, पी और एल लिखने की क्या जरूरत है जब आपको इस पे क्वेश्चन में दिया ही है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन में दिया ही है कि प्रॉफिट 5% का है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप प्रॉफिट ही लिखोगे, पी लिखोगे। अब देखो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करना है आपको, ठीक है। ये प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता क्या है, ये हमें क्या देता है, प्रॉफिट परसेंटेज देता है। क्या देता है, प्रॉफिट परसेंटेज, यही लगाना था आपको। क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारा, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है 5 का। प्रॉफिट कितना हो रहा है नहीं पता, प्रॉफिट को अब देखो प्रॉफिट, अब देखो ये एक्स यहाँ पे माना है, इसको छोड़ दो, इन सबको भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ठीक है। ध्यान से सुनो,
समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ये चीज देखो, यहां से देखो क्या होगा, ये सीपी कितना आ रहा था, फाइनल सीपी क्या आ रहा था, फाइनल सीपी हमारा इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, तो हम लोग प्रॉफिट पी अपॉन 750 अगर ये कर दें इंटू 100 करके, अब यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, या फिर एक और काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसे रब करें, चलो इसे रब कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्रॉफिट होता है, वो होता किस पे? प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट हमको दिया है 5%, हम अब देखो यहाँ पे मेथड सेकंड देखो कैसे करते हैं, सेकंड वाला मेथड, ये तो वही वाला मेथड था, बस शॉर्ट में कैसे करते हैं वो था। सेकंड मेथड क्या करना है, बस आपको क्या करना है, जो 5% है, 5% जो आ रहा है प्रॉफिट, ये देखो प्रॉफिट 5% का जो प्रॉफिट आ रहा है, ये होता किस पे है, ये हमेशा होता है प्रॉफिट सीपी पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कह लो या लॉस, दोनों कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक। अब ये बताओ, ये जो कॉस्ट प्राइस है ये है कितनी, ये आ रही है टोटल कॉस्ट प्राइस 7 और 50 को मल्टीप्लाई मतलब ऐड कर दो तो आ रहा है 750 कॉस्ट प्राइस है, तो इसे दिमाग नहीं कर सकते हो आप। अब देखो हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, हाँ कि ना, तो 5%, अब सुनो 5% प्रॉफिट हो रहा है, 5% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब जो हम लोग पढ़े हैं पिछले 5% का प्रॉफिट होना, इसका मतलब कि ये 100% का कॉस्ट प्राइस खरीदे थे जो हम, वो 100% का था, जो खरीदे थे वो 100% का था, जब बेच रहे हैं तो मतलब 105% में बेच रहे हैं। ये होता है डायरेक्टली, अभी निकालता हूं कैसे, 105% में बेच रहे हैं, 105% में बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो ये था सीपी और ये हो गया एसपी, खरीदे हम लोग 100% में थे, 100% कुछ भी हो सकता है, सीपी कॉस्ट प्राइस 105 में बेच रहे हैं, तो 5% के प्रॉफिट में देख सकते हो बेच रहे हैं। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे 105% किसका निकालेंगे, 105% किसका निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस का 105%, कॉस्ट प्राइस का 105% जब निकालोगे, ये प्रॉफिट है, 5% प्रॉफिट है, आप 105% सीपी का निकालोगे तो वो डायरेक्ट आपको एसपी दे देगा, डायरेक्ट एसपी दे देगा, आपको प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं निकालने की जरूरत है, बस यहीं से आप एसपी निकाल सकते हो। ये शॉर्टकट मेथड है। कैसे करोगे, एसपी कैसे निकलेगी, अब देखो सीपी हमको पता है ना, सीपी हमको पता है ना कितनी है, सीपी बता दो हमको, सीपी फाइनल सीपी क्या है 700 और 50, अगर इससे करना चाहो, इससे करना चाहो, इससे करना चाहो, सबसे आएगा, कैसे करोगे, हमारा इंटू 750 हो गया, ये जीरो कट गया यहाँ से, अब यहाँ से काटो कितना आएगा, ये सीधे डायरेक्ट हमको एसपी दे रहा, देख लो ध्यान से, ये 2 से काटो आप, और ये 2 से कहाँ है, 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब क्या करो आप इसको काटो, इसको काटो, ये क्या आएगा 30, कैसे नहीं 30 नहीं आएगा, इसे 2 से काट 5 से काटना है ना, तो इसको काटो ना, इसको काटो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, अब ये क्या आएगा, अब इसको क्या करो, इसको और काटो, 2 1 जा ये आ गया, और ये 21 को रहने दो काटने को, 21 को ऐसे रहने दो, इसको काटो, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ध्यान से सुनो, 2 3 जा 6 और 1 इधर जाया 2 7 जा 14, पॉइंट यहाँ पे लगा 1 बचाया 2 5 जा 37.1 का 21 टाइम्स कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 37.5 का 21 से मल्टीप्लाई कर दो, करो, ये आएगा 573 इंटू 5 5 10 के 0, हासिल आए 7 14 15 5, हासिल आए 1 3 3 6 7, करो इसको ऐड करो 5 7 8 7, और यहाँ पे एक पॉइंट हो तो एक यहाँ पे लगा। अब ध्यान, अब तुरंत आंसर मैच करो, जो सबसे पहले जो हमने आंसर निकाला था, अब देखो डायरेक्ट एसपी मिल रहा है, डायरेक्ट एसपी मिल रहा है, क्या रहा 787.5, ध्यान से देखो कुछ नहीं किया है, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, कभी भी आपको डायरेक्ट एसपी निकालना है, कैसे करोगे, आपको बताना है कि 100% हमारा सीपी था, अब बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर मान लेते हैं 5% घट जाता तो इसका मतलब क्या होता, ये 100 में खरीदे थे, ठीक है, घटने का मतलब ये 95% हो गया, बढ़ने का मतलब होता है 105 हो गया, ठीक है, ये इससे 100 से बढ़ा है ना, 100 से 5 हो गया, ठीक है, बढ़ गया, तो ये हमारा एसपी हो जाता है। अब देखो यही, अब ध्यान से सुनो, अब यही एसपी को हम लोग कैसे निकालेंगे,
हम लोग कह रहे हैं 105% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होता कितना है सीपी पे, तो प्रॉफिट इनटू सीपी, प्रॉफिट ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू एसपी कर देंगे, बस यही आ जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो पिछली वीडियोस बहुत सारे जो मैंने पहली वीडियोस जो बनाई थी उसमें मैंने जब परसेंटेज वाला जो बताया था परसेंटेज में, उस वहां पर मैंने ये सारी चीजें क्लियर किया था कि जब 5% बढ़ जाता है या 5% घट जाता है तो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट एसपी कैसे निकालते हैं, वहां मैंने बताया था। जिन बच्चों ने पढ़ा उनको एकदम क्लियर हो गया होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वहां पे मैंने बताया यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ना समझ में आया तो बस ये फॉर्मूला लर्न कर लो, तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। कभी भी सिर्फ एसपी बोल रहा होगा और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई, बट हाँ सारा सबको समझाना था, तो उम्मीद करता हूँ आया होगा। और यही चीज़ आप सब पे लगा के देखो, आंसर सब पे सेम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये देखो यहाँ पे x किसके लिए था, बस इसी के लिए यहाँ पे x ले सकते थे। यहाँ पे SP मुझे नहीं पता था ना, तो यहाँ पे x ले सकते हो आप, ठीक है, उसी के लिए x यूज़ किया था, भले ही वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे x जब अगर आ जाता ना x, तो x क्या है, कुछ नहीं है, SP तो है, तो XP 7 है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर ना समझ में आ तो एक बार रिवाइज कर लो तो एकदम समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो अपना ख्याल रखना और इसे रिवाइज करना मत भूलना।